To class 12th. So last topic is redemption of debentures by the purchase of own debentures in the open market. यानी कंपनी अपना ही डिबेंचर जब खरीदती है, अपना ही डिबेंचर अगर खरीदती है तो सीधा सा मतलब ये है कि या तो वो एट पार पे खरीदेगी, एट पार एट प्रीमियम पे भी खरीद सकती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन redeem its debenture by purchasing them in the open market। यानी अपना डिबेंचर वो ओपन मार्केट में खुद परचेज करती है। ओपन मार्केट मींस परचेजिंग ओन डिबेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, यानी अपना डिबेंचर स्टॉक मार्केट में वो खरीद रही है। दिस प्रोसीजर इज यूजली adopted by the company only when its debentures are quoted at a discount on the stock exchange। ठीक है, so it is an important note sir। It is assumed that the company has sufficient balance in DRR reserve before initiating the purchase of own debentures for cancellation. Hence, unless otherwise stated, there is no need to create DRR in this method। यानी यहाँ पे आपको न तो DRI बनानी है न तो DRR बनाना है। Also assume that required investment 50% has been made, hence there is no need to market investment। यानी इस केस में ना तो डीआरआर बनेगा ना तो डीआरआई बनेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन में अपना ही डिबेंचर इशू करने की बात चल रही है और कैसे कैसे करना, अपना ही डिबेंचर परचेज करने की बात चल रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो स्टार्ट होने वाला है, अपना डिबेंचर यानी ओन डिबेंचर परचेज। ठीक है, चलिए The question is question number 16 है आपका, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 to 15 कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, सो 16 नंबर, स्पैरो लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स, 100 डिबेंचर्स है और 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फ्रॉम इन द ओपन मार्केट फॉर इट्स कैंसिलेशन एट 94। कहने का मतलब ये है कि 100 डिवेंचर्स कंपनी जो है खरीद रही है, अपना ही डिवेंचर है और वो 100 की एक कॉस्ट, एक डिवेंचर की जो कॉस्ट है वो 100 कितने में परचेज कर रही है, 94 में। तो सीधा सीधा मतलब है जब 100 का डिवेंचर आप 94 में खरीद रहे हो तो इसका मतलब है प्रॉफिट है। सो इस केस में जो एंट्री पास होनी चाहिए वो क्या होगी। ठीक है, सो एंट्री पास करने का तरीका क्या है, देखिए। सो कंपनी कब परचेज कर रही है पहले तो ये देख लें। डेट नहीं है, डेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। सो आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक एंट्री, 2-3 एंट्री है वो पास कर देनी है। ठीक है, सो जब कंपनी अपना डिवेंचर खरीदती है तो यहाँ पे एंट्री करती है ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू बैक, यानी कंपनी बीइंग ओन डिवेंचर परचेज। ठीक है, यानी कंपनी 100 डिवेंचर जो खरीद रही है 94 में खरीद रही है अपना ही डिवेंचर, और 6 रुपीज का क्या हो गया उसका प्रॉफिट। यानी 6 रुपीज का प्रॉफिट कैसे हुआ, 100 का डिवेंचर था वो 94 में खरीद रही है। ठीक है, सो एंट्री ये बन गई, बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज या बीइंग परचेज ऑफ 100 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 94। ठीक है, सो इस केस में जो एंट्री बनानी है वो पहली एंट्री तो यही है, और 100 डिवेंचर वो कितने में खरीद रही है, 94 रुपीज में। ठीक है, तो 100 इंटू 94, तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे समझा भी दे रहे हैं, 100 डिवेंचर एक कॉस्ट डिवेंचर की 94 में खरीदा। ठीक है, सो 94 100 के डिवेंचर्स परचेज कर रही है। ठीक, अब जो अगली जो एंट्री बनेगी कैंसिलेशन की एंट्री बनती है। अपना डिवेंचर जब खरीद लेती है कंपनी तो फिर अपने डिवेंचर को कैंसिल करती है। तो कैंसिल करने पे अपना डिवेंचर आया था वापस टू बैक। ठीक है, सो इस केस में हम लोग जो एंट्री बनाएंगे कैंसिलेशन की, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर। अब आ जाइए, यहां पे हम आपको बता दें एक डिवेंचर की कॉस्ट थी 100। ठीक है, तो 100 इंटू 100 डिवेंचर 100 कॉस्ट, तो टोटल कितना हुआ 10,000। 10,000 का कंपनी के पास डिवेंचर आया था। ठीक, कैंसिलेशन कर रही है कंपनी 9400 का, यानी सीधा सीधा मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 600 का। तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट को क्रेडिट करती है 600 से। ठीक है,
तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे बेटर है आप कर दीजिएगा टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट 600 से, बीइंग डिवेंचर परचेज, बीइंग डिवेंचर अमाउंट कैंसिलेशन या कैंसिलेशन ऑफ इट्स ओन डिवेंचर, ये भी कर सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 9400 का अपना डिवेंचर खरीदा, जब अपना डिवेंचर खरीद रही तो अपना डिवेंचर वापस आया और टू बैंक बदले में पैसा दे दिया। अब जो हमने डिवेंचर इशू किया था मिस्टर, या हमारी कंपनी है जिसका नाम है ए ने बी को अगर इशू किया है, तो जब इशू किया था तो वो डिवेंचर की कॉस्ट कितनी थी 10,000, तो वो डिवेंचर जब हम कैंसिल करेंगे तो डिवेंचर वापस लेकर के डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 और ओन डिवेंचर से इसको हम खत्म करेंगे 9400 में। आप देख रहे हैं कि 10,000 का डिवेंचर है, 94 में परचेज किया गया है, तो सीधा सीधा 600 का प्रॉफिट हो गया और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो आप लोग एंट्री पास करेंगे, इस पैसे को निकालिए। ठीक, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। ये सीधा सीधा प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व को बढ़ाने का काम कर रहा है 600 से। ठीक है, तो ये 600 से आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, लिखिएगा नरेशन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ बीइंग ट्रांसफर मेड ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका खत्म हुआ। बात करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17? X Limited purchase from open market of its own debenture 2009% डिवेंचर्स है, रेट डिवेंचर की कास्ट है 100 और खरीद कितने में रहा है एट द रेट ऑफ 102, ये 100 के डिवेंचर 102 में खरीद रहा है, यानी सीधा सीधा कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है, सो पर डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, सो हम लोग एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री क्या पास करेंगे, कह रहा है कि जो डिवेंचर खरीदा गया है 2000 डिवेंचर ओपन मार्केट से 2000 का डिवेंचर 102 में खरीदा गया, जबकि डिवेंचर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 100। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक, सो 2000 डिवेंचर जब खरीद रहा है तो सीधा सीधा एंट्री पास करिएगा ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा बैंक, बीइंग ओन डिवेंचर परचेस। ठीक है, सो 2000 है इंटू 102 यानी 2,04,000 में डिवेंचर हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने डिवेंचर को पहले कैंसिल कर रहे हैं, हमने कैंसिल कितने में करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि 100 का डिवेंचर कंपनी 102 में खरीद रही है, तो सीधा सीधा 2 रुपए का लॉस हुआ। सो उस लॉस को कैसे क्रिएट करेंगे वो हम बताएंगे आपको। पहले तो कैंसिलेशन की एंट्री पास करिएगा, उस डिवेंचर को कैंसिल करिएगा जो डिवेंचर आपने मिस्टर बी या मिस्टर ए को इशू किया था, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा ओन डिवेंचर। ठीक है, बीइंग कैंसिलेशन डेट, यानी आप देखो वो डिवेंचर जो था, जो कंपनी इशू कर रही थी 2000 का डिवेंचर 100 रुपए में इशू की थी, उसकी कॉस्ट होगी 2 लाख। ठीक है, जबकि कंपनी ने खरीदा कितने में 2,04,000 में, तो सीधा सीधा लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से 4,000 से। ठीक है, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पहले प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि 100 का डिवेंचर 94 में खरीदे थे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। ये 17 है कि 100 का डिवेंचर 102 में, तो सीधा सीधा कंपनी का लॉस हो रहा है और लॉस को हम क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, और इस स्टेटमेंट जब ये लॉस हो गया तो हमको ये कहाँ दिखाना है, राइट ऑफ करना है, कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, क्योंकि लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट होते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू ये क्या हो जाएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। ठीक है, कितने से 4,000 से, 4,000 का लॉस हो रहा था
सीधा सीधा 4,000 रुपया क्रेडिट कर दीजिए। तो ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 17, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ कर दिया 31 मार्च में। ठीक है, सो इशू करने की डेट नहीं दिया है, तो आप ये वापस करने की डेट कुछ नहीं दे रहा है तो छोड़ दीजिएगा, जैसा है एज इट इज। ठीक है, तो ये एंट्री आप पास कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। चलिए क्लास, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? वोल्टास लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिवेंचर, 4000 डिवेंचर्स को परचेज कर रहा है, अपना ही डिवेंचर है जिसकी कॉस्ट है 100 ईच, डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिवेंचर, यानी 100 का डिवेंचर 95 में खरीद रहा है। फिर कह रहा है द डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, यानी ये कहा गया था कि 4% बढ़ाकर पेमेंट करेंगे। जब अपना ही डिवेंचर खरीद लिया कंपनी ने, तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपीज 100 का 95 है, तो 5 रुपीज वहां प्रॉफिट हो गया, 4% का यहाँ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो उस केस में हम लोग एंट्री कैसे बनाएंगे? ये जो रिडीमेबल है 4%, ये कंपनी का फायदा हो गया, यानी रिडम्पशन ना करने के बजाय कंपनी ने अपना ही डिवेंचर खरीद लिया। ठीक है, सो उस केस में एंट्री क्या बनेगी वो हम बता दे रहे हैं आपको। वोल्टास लिमिटेड परचेज ओन डिवेंचर 4000, यानी अपना ही डिवेंचर है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 4000 डिवेंचर्स परचेज कर रही है। पहली चीज, 100 का डिवेंचर 95 में। ठीक है, जो कॉस्ट थी डिवेंचर की वो 100 थी, कॉस्ट कितनी थी 100, और 100 का डिवेंचर 95 में परचेज किया, तो 5 रुपीज का तो प्रॉफिट हो ही गया कंपनी को उस केस में, जब अपना डिवेंचर खरीद रही है। प्लस कितने रुपीस का प्रॉफिट अभी और होगा, जो रिडम्पशन है 4% का प्रॉफिट अभी और होगा। कहा गया था कि 4% कंपनी बढ़ाकर पेमेंट करेगी, लेकिन अपना ही डिवेंचर वो वापस कर ले रही है, परचेज कर ले रही है। तो ठीक है, तो रिडम्पशन की बात तो दूर है, पहले तो हम एंट्री पास कर लें कि क्या एंट्री पास होगी। ठीक है, सो एंट्री जो बनने का है वो कैसे बनेगी। ठीक, तो पहली एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो गया, टू बैंक बीइंग ओन डिवेंचर्स परचेज, यानी 4000 डिवेंचर है 95 में परचेज कर रहे हैं। ठीक, तो 4000 इंटू 95, 3,80,000 में कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर्स को परचेज कर रही है। ठीक है, 4000 डिवेंचर्स है और 95 में परचेज कर रही है। कायदे से तो देखा जाए 4000 इंटू 5, यानी 20,000 का प्रॉफिट हो गया कंपनी को। ठीक, अगली जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे वो देखना है। ठीक है, सो कहा गया था कि कंपनी जो है रिडम्पशन करेगी, यानी अगर देखा जाए तो कंपनी जो खरीद रही है डिवेंचर वो 3,80,000 में खरीदेगी, जबकि जो डिवेंचर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 4 लाख। ठीक है, सो अब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे। ठीक है, तो एक तो वो प्रीमियम और रिडम्पशन पे कहा था कि जब डिवेंचर वापस ले रही है कंपनी तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छी एंट्री है, और डिवेंचर वापस आएगा और ओन डिवेंचर को पहले आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कंपनी 4 लाख का डिवेंचर जारी की थी 100 से। ठीक है, खरीदा कितने में, 3,80,000। ठीक है, ये एक एंट्री थी। देखिए, तो 4 लाख का डिवेंचर था और कंपनी ने खरीदा कितने में, 3,80,000, तो सीधा सीधा कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितने का, 20,000 का। ठीक, अब कंपनी ने कहा था कि 4 लाख का जो डिवेंचर है हम उस पर रिडम्पशन करेंगे जब, तो बढ़ा करके, यानी इसका कितना परसेंट, 4%, कितना हुआ, 16,000। तो जो कंपनी अपना ही डिवेंचर जब खरीद ले रही है 3,80,000 में, तो जाहिर सी बात है कि 20,000 का तो प्रॉफिट हुआ, और रिडम्पशन के केस में उसको 4% बढ़ाकर पेमेंट करना था जो अब नहीं देना पड़ा, तो 16,000 का और प्रॉफिट हो गया। तो ये 16,000 है क्या, 16,000, तो यहाँ लिखिएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करना है ये हम बता दें आपको, 16,000 से। ध्यान से एंट्री पास करिएगा, 4 लाख का था, 16,000 आपको बढ़ा के पेमेंट करना था, जो अब कंपनी को नहीं पेमेंट करना है, तो कंपनी का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया ये। और यहाँ पे करिएगा, जो लास्ट क्रेडिट एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ, यानी यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, टू
प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। कितने से क्रेडिट? 36,000 से। तो 4,16,000 ये हो गया, प्लस कर सकते हो इसमें से, यानी हो जाएगा कितने से? 4,16,000। दोनों को प्लस कर लीजिएगा। चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं इस पे। अब कह रहा था कि कंपनी का जो कॉस्ट थी वो 100 थी, तो 100 का डिवेंचर वो 4 लाख उसकी टोटल कॉस्ट है, और 400 डिवेंचर 95 रुपीज में उसने परचेज किया, तो ओन डिवेंचर डेबिट टू बैंक 3,80,000 में। ठीक है, तो अब ये एंट्री तो पास होनी होनी थी, तो इस केस में 20,000 का कंपनी को प्रॉफिट किया था। ठीक, जब कंपनी ने इशू किया था तो कंपनी ने ये कहा था कि 4% हम बढ़ा करके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 4 लाख का 4% कंपनी ने कितना वादा किया था? 4 लाख के बदले में 16,000 और पेमेंट करेगी, यानी टोटल पेमेंट कितना बनता था उसका? 4,16,000। ठीक है, तो उस केस में हमने अपना रिडम्पशन ना करके हमने अपना डिवेंचर वापस ले लिया, तो कंपनी को 4% का फायदा भी हुआ। तो डिवेंचर कितने का वापस किया? 4 लाख। हम जब पेमेंट करते थे डिवेंचर होल्डर को, तो जब इशू करते समय हम लोग प्रीमियम और रिडम्पशन को क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो ये अब डेबिट कर देंगे, इसलिए कि कंपनी को वहां तो पैसा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये पैसा रिटर्न हो गया, यानी 16,000 का सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, टू ओन डिवेंचर कितने से? पहले आप 4 लाख का डिवेंचर 3,80,000 में हमने परचेज किया। हम एक बार इस एंट्री को फिर रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो एंट्री रिपीट कर देते हैं। चलिए, सो आप डिवेंचर पहले वापस ले लीजिए, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू ओन डिवेंचर। पहले खरीदने की बात कर लेते हैं। ठीक, 4 लाख का डिवेंचर हमने खरीदा कितने में? 3,80,000। 20,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट। ठीक, अब हम बात करते हैं 4 लाख का 4% हमने कहा था बढ़ाकर पेमेंट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अपना डिवेंचर वापस ले लिया, तो वो पैसा जाने के बजाय अब क्या हो गया? हमारे पास आ गया। तो प्रीमियम ऑन जो हमने वादा किया था बढ़ा, ये पैसा चला जाता, लेकिन ये पैसा वापस आ गया, तो डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितने से? 16,000 से। तो ये 16,000 प्रॉफिट हुआ प्लस 20,000 का, तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री क्रेडिट एंट्री बनेगी, तो ये बनेगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हुआ आपका? टोटल 36,000 से। यानी कैसे? 20,000 का वो प्रॉफिट प्लस 16,000 का रिडम्पशन वाला प्रॉफिट, तो 36,000 टोटल हो गया 36,000 का प्रॉफिट। ठीक है, और इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करने जा रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये एंट्री आप पास करिएगा, 36,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक, सो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको खत्म करते जा रहे हैं अब। चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मनु लिमिटेड परचेज फ्रॉम ओन डिवेंचर ओपन मार्केट से है, 5,000 डिवेंचर खरीद रहा है, 100 का डिवेंचर है 112 में, तो सीधा सीधा कंपनी का लॉस हो गया। ठीक है, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, जबकि इस डिवेंचर को खरीद कितने में रहा है? परचेज ओन डिवेंचर 112 में, तो 12 रुपए का सीधा सीधा लॉस। ठीक, सो अब क्या कह रहा है आगे कि इमीडिएट कैंसिलेशन दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल, यानी ये डिवेंचर कहा गया था कि 10% हम बढ़ाकर पेमेंट करेंगे। अब देखते हैं कैसे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, सो कह रहा है कि कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो कंपनी के पास जो बैलेंस था वो कितना था? 15,000। ठीक है, तो हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ऑलरेडी रिजर्व बना के रखी हुई है 15,000 का। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलिए देखते हैं, कंपनी के पास ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व बना हुआ। ठीक है, कितने हजार का रिजर्व बना रखी है कंपनी? ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ है 15,000 का, तो 15,000 का रिजर्व कंपनी के पास ऑलरेडी क्रेडिट है। ठीक है, इसी पैसे से हम लॉसेस की भरपाई करेंगे। ठीक, तो कंपनी जब खरीद रही है अपना डिवेंचर, तो कितने में खरीद रही है? पहली एंट्री बनेगी
ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा बेटा, बैंक। ठीक है, बीइंग ओन डिवेंचर परचेज 5000 डिवेंचर्स था, यानी कंपनी कितने में परचेज कर रही है 5000 डिवेंचर को 112 में। ठीक है, तो 5000 डिवेंचर इंटू 112 यानी 5000 डिवेंचर्स हैं। ठीक, और परचेज कर रही है वो 112 रुपए। ठीक है, तो 5000 इंटू 112। ठीक है, सो कंपनी परचेज, ठीक है, तो कंपनी 112 में परचेज कर रही है, तो इसका मतलब है 5,60,000 का डिवेंचर कंपनी परचेज करेगी। सीधा सीधा नुकसान हो गया उसको 12 रुपए का। ठीक है, जब कंपनी वापस लेगी अपना डिवेंचर, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यानी अपना डिवेंचर कंपनी कितने में वापस ले रही है, 5,000 का डिवेंचर था, 100 रुपए कॉस्ट की, तो 5 लाख। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 60,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया। वो 60,000 का लॉस जो है वो कैसे रिकवर होगा, यानी 5,000 इंटू 12, 60,000 का लॉस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। इसी में एक एंट्री आपको बनानी है, क्या क्या एंट्री बनेगी वो हम बता दें आपको। कि पहली चीज तो एंट्री जो बनानी है, सो क्लास, सो इस क्वेश्चन में ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक करिएगा इतने से। ठीक है, आपके डिवेंचर जो इशू किए गए थे वो 5 लाख के थे, आपने वापस कितने में लिया, 5,60,000 में। अब यहाँ पे अब एंट्री बनती है, जो रिडम्पशन की एंट्री है, कह रहा है कि रिडम्पशन जो किया गया वो 10% बढ़ा करके। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। ठीक है, तो 50,000 बढ़ा रही है, तो यहाँ पे आप एंट्री करिएगा जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, तो 5 लाख के डिवेंचर थे, और बढ़ा जो प्रीमियम और रिडम्पशन की बात कही थी कि 10% बढ़ा करके है, तो इसका हुआ 50,000। 50,000 का प्रॉफिट कंपनी ने ले लिया। अब देखते हैं कि लॉस ऑन कैंसिलेशन की एंट्री कितने में बनेगी। लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट और टू ओन डिवेंचर। आइए, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, सो कितने में कैंसिलेशन किया है कंपनी ने, 5,60,000। कितने का, 5,60,000 में खरीदा, 5 लाख का डिवेंचर 5,60,000 में खरीदा है, तो जाहिर सी बात है 5,50 तो यही हो गया, 10,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया। ठीक है, अब इस लॉस को निकालना कैसे है, तो कह रहा है कंपनी ने ऑलरेडी 15,000 का रिजर्व बना करके रखा हुआ था। ठीक है, तो जब कंपनी, इसका बैलेंस क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट होता है, तो आप निकालेंगे जब तो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट, और 2 लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। ठीक है, कितने से, 10,000 से। अब देखते हैं, एक बार इस एंट्री पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, सो इस एंट्री में क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो एंट्री है वो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया था 5,60,000 में, फिर डिवेंचर हमने वापस ले लिया। आप करिएगा क्या, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जब हम लोग अपना ही डिवेंचर वापस लेते हैं, तो उस केस में पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आपने बढ़ा करके पेमेंट करने की बात कही थी, जो नहीं किया तो प्रॉफिट हुआ, तो 5 लाख का 10% 50,000, उस पैसे को आप वापस कर लीजिएगा, यानी जाहिर सी बात है 5,50,000 आपका वापस आ गया। अब कायदे से देखा जाए तो वो डिवेंचर कितने में आपने 5,60,000 में खरीदा था, तो 5,50 आपको वापस हो गया, तो देखा जाए तो 10,000 का सीधा लॉस। ठीक है, सो लॉस ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट 10,000। इस लॉस को कैपिटल रिजर्व जब बनाया था तो कैपिटल रिजर्व डेबिट करिएगा, टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा, कितने से, 10,000 से। बीइंग पहली एंट्री जो थी परचेज की थी, बीइंग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स, फिर नेक्स्ट है कैंसिलेशन की एंट्री है, फिर उसके बाद है लॉस ऑन कैंसिलेशन राइट ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, लॉस ऑन कैंसिलेशन राइट ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, आज का 21 नंबर क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। 22 आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसमें ड्राइंग ऑफ लॉट दिया है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो इसको पूरा पूरा इग्नोर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को।
23 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 है, दो तरीके का डिवेंचर परचेस किया जा रहा है, ओन डिवेंचर। जेड लिमिटेड परचेज अ कैंसिलेशन 2000 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर्स 100 ईच। ठीक है, तो अपना डिवेंचर जब वो परचेस कर रहा है तो पहली एंट्री बनाइएगा ओन डिवेंचर डेबिट और टू बैंक। पहले वाले डिवेंचर की जो कॉस्ट थी वो 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, और ये डिवेंचर खरीद रहा है कितने में? 1,86,000। 2 लाख की कॉस्ट थी इसकी। ठीक है, 1,86,000 में परचेज किया, तो जब नेक्स्ट एंट्री बनेगी तो आपका डिवेंचर वापस आएगा, डिवेंचर डेबिट। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर डेबिट टू ओन डिवेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट क्रेडिट। कायदे से देखा जाए तो वो 2 लाख का डिवेंचर 1,86,000 का डिवेंचर खरीदा गया और 14,000 का फायदा। ये तो पहली कैटेगरी का डिवेंचर था। दूसरी कैटेगरी का जो डिवेंचर है वो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू बैंक। एक डिवेंचर की कॉस्ट मान लीजिएगा 100। ठीक है, तो 1,000 डिवेंचर जो खरीदा वो कितने में खरीदा? कह रहा है 95,000 पे आई थिंक खरीद रहा है वो। जी हाँ, 95,000 पे जब वो डिवेंचर खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि जो डिवेंचर वापस आएगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी वो 1,000 डिवेंचर था, 95 में खरीदा। ठीक है, तो 1,000 इंटू 95 करिएगा तो टोटल आ जाएगा आपका 95,000। ठीक है, सब जब वो डिवेंचर वापस लिया तो टू ओन डिवेंचर कैंसिल कर दीजिएगा और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा। वो डिवेंचर था कितने का? 1 लाख का। 1,000 इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख, लेकिन हमने कैंसिल कितने में किया? 95 में, तो सीधा सीधा प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 का। अब दो डिवेंचर है, दो तरीके का। पहले पे हमको प्रॉफिट हुआ 14,000 का, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। ठीक है, तो 14 और 5 19,000। ठीक, 19,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि कैंसिलेशन करते समय एक्सपेंसेस ऑफ परचेज अमाउंटेड 1,500। कैंसिलेशन करते समय 1,500 का क्या हुआ हमारे पास? खर्चा हुआ। तो एक्सपेंसेस ऑन, एक एंट्री आपकी बढ़ेगी, छोटी सी एंट्री है, expenses on cancellation of own debenture account debit or to bank being charges paid। कितने का? 1,500 का। अब देखिए, प्रॉफिट तो आपका हुआ था 19,000 का। ठीक है, जिसमें से 1,500 रुपया आपका एक्सपेंस भी हो गया। तो कायदे से देखा जाए तो 19,000 और माइनस 1,500 तो आपका 17,500 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है इसको उठाइए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। इन प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट 14,000 प्लस 5,000 माइनस 1,500, तो कितना हो जाएगा? 17,500 का आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी बचे आपके 2 से 3 क्वेश्चन। आप 23 क्वेश्चन 22 मत लगाइएगा, 21 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है क्लास? सो अब हमें 24 25 बस लगवाना है और वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज। थैंक यू।